समाचार आपके साथ में राशि। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पर विकास योजना 2035 प्रारूप में विसंगति एवं विज्ञापन प्रक्रिया दोषपूर्ण होने पर रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता अभय मिश्रा ने रीवा जिले में किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि रीवा जिले में पूर्व 2010 से लेकर अब तक के जो विकास कार्य किए गए हैं, जैसे ललपा तालाब, गोल पार्क बिछिया में पीएम आवास का निर्माण करा दिया गया है, जबकि आज भी रिकॉर्ड में वहां ललपा तालाब ही दिखाई दे रहा है। फिर उस भूमि पर पीएम आवास कैसे? रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी निर्माण 60 फीट छोड़कर किया गया है। लिखा है कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में समिति का सदस्य हूँ एवं मुख्य रूप से रीवा विकास योजना 2035 में शामिल किए जा रहे ग्रामीण भूभाग से संबंधित जनहित को सुरक्षित रखना, क्योंकि ग्रामीण एरिया इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो रही है। ये मेरा कर्तव्य है। दिनांक 13/11/2021 की बैठक उपरांत रीवा विकास योजना 2021 पुरानी एवं पुनः लागू की जाने वाली रीवा विकास योजना, जिसका प्रारूप पे बैठक थी, 2035 का सापेक्ष अध्ययन उपरांत हमें विसंगतिपूर्ण स्थिति इस प्रकार नजर आती है। प्रशासन द्वारा आम जनमानस के विरुद्ध या सत्ताधारी राजनेताओं के सुनियोजित हित में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, ऐसा मुझे लगा। पूर्व में रीवा विकास योजना 2010 में जो प्रस्ताव शामिल नहीं थे, जैसे ललपा तालाब में प्रधानमंत्री का आवास, गोल पार्क बिछिया में प्रधानमंत्री का आवास इत्यादि, भूमि विकास सुधार अधिनियम के अनुरूप जो 2012 है, उसके अनुरूप ऐसी भूमियां जिनमें पूर्व से तालाब या पार्क राजस्व अभिलेख में दर्ज है, उनका लैंड यूज बदला ही नहीं जा सकता। इसी कारण से, और वो अभिलेखों में आज भी तालाब दर्ज है शायद, और इसी कारण से इन्हें रीवा विकास योजना में नहीं लिया जा सकता, और न पहले लिया गया न अब की लिया जा रहा। फिर स्कूल वहाँ बन गई, प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कैसे हो गए? गरीबों के लिए तो बहुत कानून है कि सबका घर गिरा दिया जाए, लेकिन ये कैसे हो गया? एक बिंदु। दूसरा, छोटी पुल के बगल में बीहर नदी के टापू को रीवा विकास योजना 2010 में शामिल नहीं किया गया। शामिल किए बगैर सिर्फ फॉरेस्ट विभाग से अनापत्ति एक प्रमाण पत्र ले लिया गया के आधार पर किसी निर्माण एजेंसी को 35 वर्ष हेतु प्रदत्त कर इसे इको पार्क होटल का निर्माण कराया जा रहा है, एवं वर्तमान में 2035 के प्लान में भी इसको शामिल नहीं किया गया, क्योंकि एनजीटी की गाइडलाइन एवं भूमि सुधार अधिनियम अनुरूप यह पूर्णतः अवैध है एवं विकास योजना में शामिल ही नहीं किया जा सकता। फिर वहाँ कैसे ये सब हो रहा है? ठीक। तीसरा बिंदु, इसी तरह पूर्व में टीएनसीपी के मैप में जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हेतु भूमि के लिए जो नक्शे में दिखाई गई थी, वो स्वीकृत नक्शे से 60% हटकर बना दी गई। निर्माण कैसे करा दिया गया? चलिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो हम मान सकते हैं कि थोड़ा वो। फिर आगे चलिए, समदड़िया बिल्डर्स या अन्य को पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत जो भी पहले कौड़ियों के दाम भूमि लुटाई गई थी, उसका भूमि का आवंटन विकास योजना 2010 में क्यों नहीं लिया गया? कैसे प्रदत्त कर दिया गया? और यदि इसकी ज़रूरत नहीं थी, यदि इसको आवश्यक नहीं समझा गया था, तो फिर भविष्य में फिर लुटाए जाने हेतु शहर के कीमती भूभाग को शासकीय विभाग के अधिकारियों के माध्यम से, जैसे किसी अधिकारी को बोल दिया तुम प्रस्ताव भेजो, तुम प्रस्ताव भेजो। सबको लगता है कि मुझे नौकरी करना आज है, कल चले जाएंगे, लो हम भेज देते हैं प्रस्ताव। इनके माध्यम से वर्ष 2035 के विकास योजना में शामिल किए जाने हेतु दर्जनों शासकीय संपत्तियों का प्रस्ताव क्यों रखा जाकर? उदाहरण जैसे पीआईयू कार्यालय चिरहुला। प्रारूप क्या पंचायतों में लगाए गए? अभी तक ये सूचना के अधिकार के तहत हमें जानकारी नहीं दी गई। ये हमने 2019 में 22/1/2019 को हमने लेटर लिखा था। कृषि की भूमि पूरी तरह खत्म हो रही है। आप देख लीजिए, रीवा शहर से लगे हुए गांव देख लीजिए। रीवा में हम लोगों का स्टेशन बना, रेलवे स्टेशन 71 है, 71 हेक्टेयर से अधिक जमीन रेलवे स्टेशन में चली गई, गुड़हर और रामपुर की जमीन। उसके बाद वहां पे शिल्पी की एक कॉलोनी बन रही है, एक आर स्काई होम बन रहा है, निर्मल सिटी बन गई, पूरी जमीनें खत्म हो गई। हम खुद किसान हैं, हम खुद किसान हैं, हमारी जमीनों में उद्योग लिख दिया गया, हमारी 1 भी इंच सब आवासीय और उद्योग लिख दिया गया यहाँ। और फिर आपको बता दें, इस प्रारूप में क्या है, आप लोग पूछ रहे थे। इस प्रारूप में यह है कि सरकार को आय का स्रोत ढूंढना है। सरकार को खसरों में जो ये माने ये लिख जाएंगे नंबर, माने ये जो कलर भर दिए जाएंगे,
वही जो भूमि का उपयोग माना जाएगा और उसी हिसाब से किसानों को राजस्व देनी पड़ेगी, लगान उगान नहीं, उसी हिसाब से। तो कौन सा किसान अपनी जमीन बेच के राजस्व देगा जब उसकी जमीन में 50 एकड़ जमीन में आप उसे आवासीय लिख दोगे। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, ये सिर्फ प्लान ये है कि किसान को परेशान है, सब किसान कहते हैं मैं क्या करूं भाई, क्या करूं भाई। फिर आप सोच सकते हैं इनसेट से नक्शा बनता है, इनसेट से नक्शा बनाया गया है, प्रारूप में आप पढ़ लीजिए। तो जो नक्शा पटवारियों का है, गांव की पटवारियों का, वहां ढर्रे हैं, मकान बने हुए, उन्हें किसी ने देखा नहीं है। इनसेट से जहां मतला है वहां से रोडें डाल दी हैं, 18 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। तो पहले तो जिला प्रशासन ये करे कि नक्शा तरमीम कराए, पंचायतों में जाके देखे कि कहां क्या है, कहां मौके में क्या है। आप हमारे अभी भाई कह रहे थे कि चौड़ा हो जाएगा तो आपको आपत्ति है, आदरणीय अध्यक्ष जी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं जो चौड़ाई का प्रारूप है, फोर्ट रोड है, स्टेचू चौराहा फोर्ट रोड, आप जानते हैं इसके स्कूल 9 मीटर से वो 12 मीटर होगी, 9 मीटर से 12 मीटर इसके स्कूल वाली रोड। तो आप सोच सकते हैं उन्होंने नगर निगम से क्या परमिशन नहीं ली है। हम तो ये कहते हैं कि गांव के लोग तो ठीक है, बेचारे नहीं जान पाए कि हमारे खतरों में क्या रंग बिरंगा कर दिया गया, लेकिन शहर के लोगों का जब मकान गिरेगा तब उन्हें पता चलेगा कि हमारे शहर में क्या होने जा रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें नगर निवेश लिखा हुआ, नगर एवं ग्राम निवेश। तो गांव को समाप्त करके शहर कब तक बसाओगे भैया। मॉडल रोड की धूल खाते हुए लोग कल 4-4 घंटे जाम में फंसे रहे हैं, अरबों खरबों की रोड बन गई। हमारे जिला प्रशासन क्यों नहीं करता उनके ऊपर कार्रवाई। हम लोग 2015 में हमने जाम किया था रोड के लिए, तो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा था, उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। हम तो ये कहते हैं कि जिला प्रशासन आम आदमी को निरीह समझता है और मंत्रियों के इशारे पर, यहाँ के राजनेताओं के इशारे पर ये मास्टर प्लान बनाया गया है जो कि किसानों को मंजूर नहीं है। हर गांव में पूरी सूचना दीजिए, गांव में लगाइए, किसानों को बताइए कि उनके खसरे में क्या कहां प्रावधान कर दिया गया। आप सोच सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।